नमस्कार। बहुत जल्द हम दशहरे का पर्व मनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम 9 दिन की नवरात्रि भी रखते हैं। तो 9 दिन की नवरात्रि के बाद विजयदशमी का पर्व हम मनाते हैं दशमी के दिन। लेकिन क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की कि 9 दिन की नवरात्रि देवी की पूजा करने के बाद दशमी वाले दिन श्री राम द्वारा रावण का वध, इन दोनों के बीच का लिंक क्या है? क्या कहानी है कि 9 दिन की नवरात्रि करने के बाद हम विजयदशमी वाले दिन श्री राम की पूजा करते हैं और रावण दहन होता है? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, उसके हिसाब से एक कथा है जिसमें कहा गया है कि रामायण में एक ऐसा समय आया जब राम की सेना हारने लगी और उस दिन निराश होकर राम जो है समुद्र के तट पर अकेले खड़े थे। तो उनके पास जामवत आते हैं और जामवत उनसे पूछते हैं कि प्रभु क्या हुआ? तो राम बताते हैं कि आज हम लड़ रहे थे तो मैंने देखा कि रावण अकेला नहीं लड़ रहा था। तो जामवत उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, सर युद्ध है, किसी दिन कोई जीतता है, किसी दिन कोई जीतता है, आज शायद उनका दिन था। तो राम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं था। दरअसल मैंने ऐसा देखा कि उसके साथ देवियां लड़ रही थी, देवी शक्तियां लड़ रही थी, जबकि मैं सही हूं, मैं धर्म के साथ लड़ रहा हूं। लेकिन मैंने पाया कि उसके गलत होने के बावजूद भी उसके साथ शक्तियां उसके साथ लड़ रही थी। तो जामवत ने उन्हें समझाया कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी तप कीजिए, आप भी पूजा कीजिए और हम आपके तरफ से लड़ते रहेंगे और आप इतना ध्यान लगाइए। तो राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि जाइए और आप 108 कमल निकाल के लाइए। तो 108 कमल लेकर आए और जो राम जी हैं वो पूजा में लग गए। तो पहले दिन उन्होंने पूजा की, तो पहला नवरात्रा हुआ, दूसरे दिन की, फिर तीसरे दिन की। ऐसे करते 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 वो 107 कमल उन्होंने अर्पित किए अग्नि को और पूजा की। लेकिन 108वां कमल जो था वो देवी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए छुपा दिया। तो जब वो ध्यान में थे, वो पूरे अपनी पूजा में ध्यान में मग्न थे, तब उन्होंने थाल में हाथ डाला तो देखा कि उनका 108वां कमल, जो आखिरी कमल था पूजा समाप्त करने के लिए, वो कमल वहाँ पर नहीं था। तो ध्यान से वो नीचे उतरने लगे। और जब आप 9 दिन की तपस्या के बाद ध्यान से नीचे उतरते हो तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को वापस से एकजुट करना, एकाग्र करना। तो राम ने उस समय वही सोचा जो हम और आप सोचते हैं। सबसे पहले उनके दिमाग में आया उनकी माँ कौशल्या, कि अब क्या किया जाए। तो उन्हें याद आया कि बचपन में उनकी माँ उन्हें कहती थी राजीव नयन धरे। तो मेरे पुत्र के जो नयन है वो राजीव नयन है, यानी कमल जैसे उसके नयन है। तो उन्होंने लगा कि क्यों मैं किसी और का इंतज़ार करूं, 107 कमल मैं चढ़ा चुका हूं, 2 कमल मेरे पास हैं, मेरे नेत्र, तो क्यों ना इनमें से एक नेत्र मैं अर्पित करूं और अपनी पूजा को संपन्न करूं। तो उन्होंने अपने तरकश में से एक तीर निकाला और अपनी आँख के पास ले गए ताकि वो अपनी आँख वहाँ पर अर्पित कर अपनी पूजा को संपन्न कर सकें। तभी देवी का हाथ आया और उन्होंने उनका हाथ रोका और कहा कि तुम्हारी तपस्या जो है वो संपन्न हुई, तुम्हारी पूजा जो है वो पूर्ण हुई। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जीत होगी। और उसके बाद राम पहुँचे अगले दिन, और जिसे हम और आप विजयदशमी के माध्यम से जानते हैं। तो 9 दिन की तपस्या के बाद उन्हें ये आशीर्वाद मिला जीत का, जिसके बाद उन्होंने दशानन का विनाश किया और लंका जीत कर वापस आए। तो आपको और आपके परिवार को नवरात्रों की और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।